कैलाश जी, आजकल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, ताकतवर हैं, शक्तिशाली हैं। आप कोई मौका नहीं छोड़ते उनकी प्रशंसा करने का। दरअसल रजत जी, हुआ क्या है कि हमारे करियर को, जैसा हमने बताया, अभी 18 ही साल हुए हैं और प्रशंसा हम सभी की करते हैं। तो अब जो अच्छा दिख रहा है अब उसकी तारीफ कर रहे हैं, पुरानों की भी हम करते हैं, बताते हैं कि पुराने भी सब अच्छा करके गए हैं देश के लिए, लेकिन जिस स्पीड पे चीज़ें हो सकती थी वो थोड़ा अब हो रही हैं। हम ये बोलते हैं सर, अब क्या है कि बोलने का हमारा थोड़ा इमोशनल ढंग होता है, भावनात्मक होता है, तो वो क्या है, हाईलाइट होता है। अभी हमारा करियर ही कुल अभी 2 दशक भी नहीं हुए पूरे, तो इसलिए अब अगर हम मान लीजिए 5-6 साल से हमारे इंटरव्यू ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, तो वो अब करंट वाली बातें हैं जो हम उस पर बता देते हैं कुछ, और वो तो व्यक्तिगत है। अच्छे लगते हैं आपको मोदी जी? बहुत प्यारे लगते हैं जी, बहुत ही गहरी आत्मा है। इससे पहले कभी भी हमारे सनातन को, हमारे संतों को, हमारे महापुरुषों को इतना मान सम्मान, इस विशेषतया महात्माओं को कम मिला है। और अब हमारे तीर्थ स्थलों को और हमारी संस्कृति के जो भी चिन्ह हैं उनको थोड़ा मान मिल रहा है। देखिए, लोग देखते हैं आपका रिएक्शन बड़ा क्विक होता है। इधर ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उधर अपने गाना बना दिया। हमारी सेना का उसमें शौर्य, हमारे भारतवासियों का गौरव, वैभव, और जितनी भी हमारे देश की जो ग्लोरी है उसको हमने गाया है, और ये गाने की ज़रूरत है। वो भी महाकुंभ जब हुआ तो भी आपने बड़ा जल्दी से गाना बना दिया था महाकुंभ पर। अब देखिए, जो प्रोजेक्ट हमें मिलते हैं और जिसके लिए फीस मिलती है वो तो कायदा बोलता है, उसमें तो कर देना चाहिए काम। और दिल्ली विधानसभा के चुनाव जब बीजेपी जीती थी तो भी आपने गाना बना दिया था कि आपदा का अंत है। जी। क्या हुआ है कि कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जब आप दिल्ली के होते हैं और दिल्ली की दुर्दशा भी देखी, दिल्ली की अच्छी दशा भी देखी, तो कुछ बातें होती हैं जब हृदय से निकलती हैं। और कलाकार का ये कर्तव्य है कि वो सिर्फ एक ही तरह का कुछ ना करे, समसामयिक विषयों पर अपने विचार बताए। और कलाकार का मतलब है सिर्फ मनोरंजन करना नहीं, बल्कि जगाना, अलख जगाना। 2011 में आप केजरीवाल की तारीफ में गाना गा रहे थे, यही राग गूंजेगा। हाँ, वो उनकी तारीफ में नहीं गाया था साहब, वो अन्ना हजारे जी के लिए गाया था हमने, और वो हमारे विचार अभी भी हैं। अंबर तक यही नाद गूंजेगा, ये हमने अन्ना हजारे जी के लिए गाया था। तब हम जानते भी नहीं थे, ये जो नाम लिया आप ही आपने, इनको जानते भी नहीं थे। लेकिन 2017 में आपने कमाल किया। 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, तो आपने एक गाना गाया मायावती जी के लिए जिसमें उनको साक्षात देवी बताया। दूसरा गाया अखिलेश जी के लिए जिसमें उनको धड़क धड़क अखिलेश बताया। और तीसरा योगी आदित्यनाथ के लिए कहा गुंडा राज से मुक्ति दिलाने वाले योगी। यानी एक कलाकार ने तीनों को सपोर्ट कर दिया। तो सर, जो कमल भी खिला दिया, साइकिल भी चला दी और हाथी पे भी चढ़ गए। और कांग्रेस का भी गाया था सर। अच्छा। हाँ, तो चारों के गाए थे। इत्तेफाक से क्या हुआ है, ये रिलीज एक टाइम पे हुए, गाए अलग अलग समय पे हैं। तो ये जो पहला नाम आपने लिया, उनका हमने शायद हमारे करियर के बिगिनिंग में ही गवा लिया था उन्होंने। तो उस वक्त तो हमको हर मनुष्य देवी और देवता ही नजर आता था। बिगिनिंग तो ऐसी ही होती है साहब, धीरे धीरे आपकी प्रज्ञा जागती है और आपके अंदर ये समझ भी बढ़ती है कि क्या काम करना है और किस तरह से करना है, कितने उसमें करना है दायरे में। उसके बाद जब ये सड़क सड़क गाया था, ये 2013 या 12 में ही गा दिया था जी, सड़क सड़क भी, धड़क धड़क सड़क सड़क। और उसके बाद अचानक फिर ये जो बाद में जो योगी जी और ये सब आए, तो इन्होंने क्या किया कि रिलीज करने का टाइमिंग सबने अपनी फिल्में एक साथ रिलीज कर दी। तो ऐसा लगा, अरे इस गायक ने चारों के लिए गा रखे हैं गाने। ये हुआ, अलग अलग टाइम के वो हैं सर प्रयोग। मोदी जी का 75th बर्थडे आने वाला है, तो क्या आपने उनके लिए भी कोई गाना कंपोज किया है? 2017 में हम लोगों का एक शो था
अहमदाबाद में, और शो करा रहे थे इस वक्त के जो होम मिनिस्टर हैं अहमदाबाद अपने गुजरात के, हर्ष सांघवी जी। हाँ। तो वो 67th बर्थडे था तब प्रधानमंत्री जी का, तो उन्होंने 67 फीट का केक बना के और सब चीज़ें बड़े भव्य ढंग से ये हो रहा था, हमारा कॉन्सर्ट था वहाँ। तो अचानक एक गाना चल रहा था, हैप्पी बर्थडे टू यू सुनीता। तो तब एक हृदय में बात आई कि बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन ये गाना जन्मदिन का एक फिल्मी गाना बन गया। उसके बाद से इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि किसी भी गायक ने, किसी कलाकार ने कोई जन्मदिन का बिना फिल्म वाला गाना कोई बनाया हो। तो हमने साहब के 70वें जन्मदिन पर यह गाना बनाया था, जन्मदिन का शुभ जन्मदिन, और साहब ने इसके लिए ट्वीट भी किया था। तो ये हाँ बन चुका है उनके लिए गाना, आप सुनिएगा। वो संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है, और अब 7 जुलाई को आपका बर्थडे आने वाला है सर। तो उस दिन के लिए कोई गाना लिखा है? सर रजत जी, मैं बाल्यावस्था से थोड़े बहुत टाइम अगर जन्मदिन की कभी खुशियाँ देखी तो यज्ञ हवन और लड्डू बांटते हुए देखिए, तो हमने बांटना देखा, बुझाना कभी देखा नहीं। अब जब हम मुंबई गए तो इंडियन आइडल में हम जज थे 2008 तो 2009 में, तो वहाँ हमारा बर्थडे सेलिब्रेट किया लोगों ने। पहली बार समझ आया कि अचानक सरप्राइज़ दे के उन्होंने केक ला दिया और बत्ती ऐसे कैंडल बोले बुझाओ काटो, तो वो सब वहाँ नाटक सारे कर लिए जितने भी थे। फिर उसी हृदय से मन में ये बात आई थी कि नहीं, हमको अपनी ही संस्कृति में रहना है। तो अब हम अपना बर्थडे बनाते हैं, नए टैलेंट को लॉन्च करते हैं। भारत में गायक ने कभी गायक लॉन्च नहीं किए, लेकिन हम क्योंकि थोड़े पगले हैं, थोड़े उन्मत्त हैं, तो हम अपने जन्मदिन पर पूरे भारत से पंडित जी पहले तलाशते हैं, फिर उन्हें तराशते हैं, फिर उनकी ग्रूमिंग करते हैं। हम ये करते हैं अपने जन्मदिन पर, नई उड़ान नाम का ये हम एक कार्यक्रम करते हैं रजत जी। बहुत बड़ा भव्य ऑडिटोरियम हायर करते हैं, कभी कभी तो स्पॉन्सर मिलते नहीं हैं, जैसे इस साल नहीं मिले, तो अपनी जेब से 50-60 लाख रुपया लगाते हैं जी। और रजत जी जैसे, पंडित जी जैसे बड़े लोगों को बुलाते हैं एज ए चीफ गेस्ट, कभी कभी कोई मिनिस्टर को बुला लेते हैं, जो भी अवेलेबल हो जाएं, जिनका भी प्रेम मिल जाए, और कुछ सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं जो अवेलेबल होते हैं। जब कोई नया गायक, कोई नया स्टूडेंट संगीत का अपने माता पिता के साथ बैठता है, उनके ऑडियंस में माता पिता बैठते हैं और मंच पे आता है, उसके लिए कितना बड़ा ये मौका है कि उसको सुनने के लिए पद्मश्री प्रसून जोशी जी आए हुए हैं, अनुपम खेर आए हुए हैं, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी आए, हमारे पद्मश्री रजत शर्मा जी आए हुए हैं। जब ये वाले ऐसे वाले वो दृश्य देखते हैं तो उनके अंदर का जो मन है वो आत्मविश्वास से और भर जाता है। तो ये हम करते हैं प्रति जन्मदिन पर। इस बार भी नई उड़ान का 9वां वर्ष है। चलिए, बड़ा अच्छा काम आप करते हैं। सब लोग अपना बर्थडे ऐसे मनाएं तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? इसको सपोर्ट कैसे करते हैं? देखिए, कुदरत ने, भगवान ने, कहते हैं जब आप एक कदम बढ़ते हैं अच्छाई की ओर तो मेरे दाता 100 कदम आपका रास्ता प्रशस्त करते हैं। कैसे? हमारा अपना स्टूडियो है, हमारी अपनी रिकॉर्ड कंपनी है कैलासा रिकॉर्ड्स, हमारा अपना प्रोडक्शन हाउस है, हम पूरा शो प्रोड्यूस करते हैं, पूरे वीडियोस प्रोड्यूस करते हैं और अग्रीमेंट किसी से करते नहीं। और गाइड भी यही करते हैं कि भैया आगे ठगों की बस्ती है, आगे ठगों की बस्ती है, चुपचाप ठगे जाना, वहाँ डायन डसती है, खुद आप ढसे जाना, चाल चल मोहब्बतियाँ, अरे ओ उल्फतियाँ। तो आगे ठगों की बस्ती है भैया, चुपचाप ठगे जाना। चलिए, बड़े अच्छे। एक दो सवाल और ले सकते हैं? हाँ, मैंने सुना है योगी जी की एक मूवी बन रही है और उनका रोल आप प्ले करने वाले हैं, क्या ये सच है?
वैसे सर आप थोड़े थोड़े उनके जैसे दिखते भी हैं। हाँ, हो क्या रहा है कि एक बार ना हम लोग एक शो कर रहे थे जिसमें मिक्का और हम साथ में को जज थे। तो मिक्का पीछे पड़ा हुआ था मेरे कि मैं योगी जी पे फिल्म बनाऊंगा और आपको टकला करना है, मुझे योगी जी का रोल आप करेंगे। तो ये मस्ती चल रही थी, तो किसी ने वो छाप दिया और फिर ये छाप दिया तो योगी जी तक बात पहुंची। तो योगी जी तक बात पहुंची तो कई लोगों ने बताया कि हाँ, ही लुक्स लाइक योगी जी इज़ ब्रदर ओनली। अगर वो सर मुंडा लें हम तो कभी कभी ऐसा बताते हैं कुछ लोग। सर आपने इतनी मेहनत करके, इतने संघर्ष करके अपने जीवन में इतना ऊंचा मुकाम हासिल किया, तो आने वाली पीढ़ी को आप 2 पंक्तियों में अगर गाकर या किसी भी रूप में अपना पैगाम देना चाहेंगे तो क्या देंगे? क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी बहुत सारी है जो यहाँ पर बैठी है। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, जब इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा हाँ खुद गर्जी है, तूने क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी। हम लोग 4 साल पहले करगिल गए थे, 3-4 साल पहले, और करगिल में हम 26 जुलाई जो करगिल दिवस जिस दिन को हम मनाते हैं तब गए। तो वहाँ पर असम राइफल का एक यंग ऑफिसर मिला, उसकी टाइगर हिल पर बीट थी, चौकी। वो जब अपने बेस से चलता था तो एक कान में उसका हेडफोन लगा हुआ है और ये गाना सुन रहा, तेरी दीवानी। देखिए, उन्नतिशील देश नहीं होता धन के भरे खजानों से, उन्नतिशील देश नहीं होता टैंक तोप विमानों से, उन्नतिशील देश नहीं होता खंदक और खदानों से, उन्नतिशील देश होता है उन्नतिशील नौजवानों से। जिस देश के नौजवानों में इस देश के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति, हमारी कल्चर के प्रति, हमारी भाषा के प्रति, हमारी सभ्यता के प्रति श्रद्धा होगी, समर्पण होगा, उस देश की बात कुछ अलग होती है। मैं बार बार यही बोलता हूं, जब आपको मौका मिले, जब आपको उत्तरदायित्व मिले, तब आप कुछ ऐसा कर जाएं जो इतिहास रच दे, वरना कितने आए कितने निकल लिए पता भी नहीं लगता। ये है मेरा संदेशा युवाओं के लिए।